बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। एक राजा था जो शिकार करने के लिए, सैर करने के लिए अपने महल से निकला। चलते चलते दूर बस्ती में पहुंचा। वहाँ क्या देखता है, जंगल की तरफ झोंपड़े बने हुए हैं जहाँ पर गरीब लोग रहा करते हैं। तो वहाँ एक लड़की अपने सिर पर लकड़ियों का बोझा लेकर जा रही थी अपने झोंपड़े की तरफ। राजा को लड़की बहुत सुंदर लगी, उसकी सुंदरता पर मोहित हुआ, उसके पीछे चल दिया। जैसे वो अपने घर पहुंची, अपने झोंपड़े में पहुंची, तो वहाँ रुक कर उससे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारी सुंदरता पे मोहित हो गया हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजा को कोई पसंद आ जाए तो फिर वो इसी तरह से अपनी पसंद आई हुई चीज़ को हर हाल में प्राप्त करना चाहते हैं। सो राजा ने जैसे कहा तो लड़की वो ज्ञानवान थी, सोचने लगी कि ये तो राजा मेरे शरीर की सुंदरता को पसंद करता है। उसको ये बात ठीक नहीं लगती थी कि कोई उसकी सुंदरता को केवल प्यार करे। तो वो लड़की कहती, राजा हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत गरीब लोग हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं बहुत गरीब हूँ। तो राजा कहता है कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम गरीब हो तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ज़्यादा जिद करते हुए देखा तो लड़की कहती है, मुझे 6 महीने की मोहलत दो, 6 महीने का समय दो। तो राजा कहता ठीक है, इतनी बात तो मानी जा सकती है, मैं 6 महीने का इंतज़ार करूँगा, 6 महीने के बाद मैं बारात लेकर आऊँगा तुम्हारे घर। लड़की कहती है ठीक है, मैं भी दुल्हन बनकर तैयार रहूँगी 6 महीने के बाद, जो तारीख निश्चित की गई। तो उस 6 महीने के बाद, 6 महीने के उस दिन के बाद 6 महीने के अंदर लड़की ने क्या किया, हर दिन उसने ऐसा किया कि अपने शरीर को बहुत काम के अंदर लगा दिया। सर्दी, गर्मी, धूप जो भी था, अधिक से अधिक उसका मकसद था कि शरीर को काला कुरूप बना दूं, कमज़ोर बना दूं, सारी सुंदरता ख़त्म हो जाए। और सारी सुंदरता उसने समाप्त कर दी। और वो दिन आ गया, राजा बारात लेकर आया और लड़की वो दुल्हन बनी हुई थी। जैसे बारात लेके राजा आता है, समय आने पर जब घूंघट खोलने की बारी आती है, घूंघट खोलने का जब समय होता है, घूंघट हटाकर देखता है लड़की की तरफ, तो हैरान हो जाता है कि ये कौन है। चौंक जाता है कि तुम कौन हो, पूछता है। लड़की कहती मैं तो वही लड़की हूँ जिससे आप शादी करने का कह के गए थे, आप 6 महीने के बाद जो वादा करके गए थे मेरे साथ ही किया था, मैं वही लड़की हूँ। राजा कहता है नहीं नहीं, तुम वो नहीं हो सकती, तुम वो नहीं हो। वो लड़की बार बार यकीन दिलाती है कि मैं तो वही हूँ, जो तुम समझ रहे हो कि मैं वही नहीं हूँ, इसका यही कारण है कि मैं पहले जैसी सुंदर नहीं, पहले जैसी सेहतमंद नहीं। तो उसका यही कारण है कि मैंने 6 महीने तक यही कार्य किया, अपने शरीर को कुरूप काला बनाने के लिए, सुंदरता समाप्त करने के लिए मैं हर वक्त प्रयत्न करती रही, जो मैं अपने इरादे में सफल हुई। और आज मैं देख रही हूँ अपनी सफलता कि तुम मुझे
नहीं पसंद कर रहे हो, लेकिन मैं वही लड़की हूँ, तुम शादी करना चाहो तो कर सकते हो। राजा कहता है नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी करके क्या करूँगा, मेरी मान प्रतिष्ठा सुंदरता से है। तो राजा के ये विचार देखकर लड़की खुश थी, क्योंकि वो राजा से शादी करना नहीं चाहती थी। वो मन की सुंदर थी, संस्कारों की सुंदर थी, इसलिए वो केवल शरीर की सुंदरता को देखने वाले के साथ रहना नहीं चाहती थी। सो ऐसा ही हुआ, राजा चला गया और लड़की अपने इरादे में कामयाब हुई। दृष्टांत केवल हमको समझने के लिए होते हैं कि हम संसार में रहकर किस तरह देखते हैं, हमारा नज़रिया कैसा है। हम सुंदरता देखते हैं ऊपर की, इंसानों की सुंदरता देखते हैं, सामानों की सुंदरता देखते हैं, किसी की मन की सुंदरता का अंदाज़ा नहीं लगाते, ना अपने मन को सुंदर बना सकते हैं। हमारा मन सुंदर होगा तो दूसरे के मन को हमारा मन पसंद कर सकता है, सुंदर मन वाले को। अगर हमारा मन सुंदर नहीं है, हमारे विचार सुंदर नहीं है, संस्कार सुंदर नहीं है, तो दूसरे की अंदर की अंदरूनी सुंदरता हमें कैसे पता लगेगी। ये तो संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि मन को सुंदर बनाना है, अपनी आत्मा को सुंदर बनाना है। वो कैसे होता है? वो अपने नाम को बख्शते हैं, अपने नाम को हमें देकर, अपना नाम बख्शकर नाम जपने की हिदायत करते हैं, सिमरन करने की हिदायत देते हैं कि सिमरन करने से, सत्संग करने से, संत सतगुरु का दर्शन करने से, संतों की आज्ञा में रहने से, संत महापुरुषों की सेवा करने से मन सुंदर बनता है, आत्मा सुंदर बनती है। और जिसकी आत्मा और मन सुंदर हो, जिसके विचार सुंदर हो, उसका तन तो सुंदर ही सुंदर है। फिर तन पर तो नजर ही नहीं जाती है, मन की सुंदरता झलकती है। हमारे श्री गुरु महाराज जी किसी के तन की सुंदरता नहीं देखते हैं, ना ही देखने की शिक्षा देते हैं। उनके सामने, उनके चरणों में, उनके चरण शरण में, उनकी सेवा में कोई भी चला जाए, अमीर गरीब, गोरा काला, सुंदर कुरूप, छोटा बड़ा, दुर्बल ताकतवर, उनको किसी से कोई प्रयोजन नहीं, किसी अवस्थाओं से कोई प्रयोजन नहीं है। वो शरण में आए हुए शरणार्थी का मन देखते हैं कि कोई मन से समर्पित हुआ जाता है उनके चरणों में, उसको बेखौफ कर देते हैं, उनको आशीर्वाद से सराबोर कर देते हैं, भय मुक्त कर देते हैं, दुखों से निजात दिलाते हैं, उसको नाम दान देते हैं, उसको सेवा बख्शते हैं, उसको दर्शनों का लाभ प्राप्त कराते हैं, उसका मन और तन अधिक से अधिक सुंदर बना देते हैं। और इस सुंदरता को लिए हुए श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी, उनका सेवक कहीं भी चला जाए, उन्हीं
सुंदरताओं के कारण, मन की सुंदरता के कारण, आत्मा की सुंदरता के कारण, जिह्वा की पवित्रता के कारण उसका आदर सम्मान हर जगह पर होता है। और अभी कुछ दिन पहले ही श्री हुजूर गुरु महाराज जी, छठी पातशाही जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे और एक प्रेमी जो कुछ दिनों से श्री आनंदपुर में रुका हुआ था, तो उसको दूसरे दिन जाना था दिल्ली। तो उसने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जाकर विनती की कि स्वामी जी, मेरी जॉब नहीं लग रही है, नौकरी नहीं लग रही है और मैं बहुत परेशान रहता हूँ, आशीर्वाद दीजिए, मैंने कल दिल्ली जाना है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जब भी परेशान हो जाओ तो हमारे पास चले आया करो। श्री गुरु महाराज जी ने फिर पूछा कि आपने कब जाना है दिल्ली, यहाँ से कब जाना है? तो उस प्रेमी ने बताया कि स्वामी जी, बस आज ही निकलना है। फिर श्री गुरु महाराज जी ने कुछ वचन फरमाए और फरमाए कि तुमने अब जाना नहीं है, अभी नहीं जाना है। और फिर साथ के साथ श्री गुरु महाराज जी ने प्रेमी महात्मा जी से इशारा करते हुए फरमाया कि इसको सेवा पे लगाओ। तो महात्मा जी ने उसको श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनाए कि अभी तुमने जाना नहीं है, तुमने यहाँ पर विसाखी तक सेवा करनी है। देखो कितनी गहरी जो राज की बात है वो श्री गुरु महाराज जी जानते हैं कि हमारा भूतकाल कैसा है, भविष्य काल कैसा है और वर्तमान कैसा है, यानी हमारे अंदर की पल पल जानने वाले हैं हमारे अंतर्यामी प्रभु, जो हमें हर वक्त कष्ट कलेशों से बचाते हैं, हमारे मन की सुंदरता को देखते हैं, हमारी गलतियों को नहीं निहारते, हमारी गलतियों को ढकते हुए, पर्दा रखते हुए कि हमारी जो आने वाली कोई दुख की घड़ी है, कोई संकट की घड़ी है, या हमारी नौकरी नहीं लग रही, या कोई और दुख आने वाला है, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं। और वो सब जानते हुए ही हमारा ये दुखों का समाधान करने के लिए हमें सेवा पे लगाते हैं। कभी हमें सिमरन की आज्ञा करते हैं, नित्य नियमों की आज्ञा करते हैं, दर्शनों की आज्ञा करते हैं, कुछ न कुछ वचन फरमाकर उस पर चलाकर हमें अमल करवाकर हमारे कष्ट हर लेते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कितने कितने कष्ट कब आकर ऐसे गायब हो जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम विचार करें कि अगर कोई हमारे मन को सुंदर बनाने वाला है या केवल हमारे गुणों को देखने वाला है, अच्छाइयों को देखने वाला है, वो हमारे श्री श्री 108 श्री
परमहंसों के हर रूप में और आज हमारे सन्मुख विराजमान हैं हुजूर गुरु महाराज जी। केवल इन्हीं से हमें वो सब प्राप्त हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा जो हम संसार में जमाने में ढूंढते फिरते हैं। वो सच्चा प्यार, सच्चा आधार इन्हीं से प्राप्त होने वाला है अंतिम समय तक, इस लोक में भी और परलोक में भी। हमारा नित्य प्रति ये कर्तव्य होना चाहिए कि संसार की दशा को देखते हुए, संसार के हर तरह से व्यवहार को देखते हुए हमें निर्णय लेना चाहिए, हमें एक फैसला लेना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में हमको हर वक्त एक समझ मिलती है, एक इस जीवन को जीने की कला मिलती है और लोक परलोक सुहेला करने के लिए एक दिशा मिलती है, साफ सुथरी डगर, यानी एक भक्ति की राह जो हमें नित्य प्रति आप जी के मार्गदर्शन में मिल रही है। ये हमारे बड़े उत्तम भाग हैं, हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है कि दुनिया में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को जो नहीं मिलता वो हमें श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से मिल रहा है कि हमारे कब किस तरह दुखों वाले, कष्टों वाले कर्म काटने के लिए श्री गुरु महाराज जी हर वक्त तत्पर रहते हैं। उनकी नज़र हम पर रहती है और किसी न किसी लीला के द्वारा, किसी न किसी जरिए से हमारे दुख और कष्ट मिटा देते हैं। हमें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अपने सतगुरुदेव जी महाराज पर बलिहार जाना चाहिए, उन पर, उनके चरणार विंदों में अपने तन मन को वार देना चाहिए। क्यों कि ये मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि केवल केवल भजन बंदगी करें, और भजन बंदगी का ये बहुत ही सुगम तरीका है कि अपने सतगुरु के चरणों में लग करके, उनकी चरण शरण ग्रहण करके जो हमें मिल सकता है वही इस जीवन का लक्ष्य है। इस जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हमें मिल रही है और जिसे मिल जाए उसका ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।